हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय बहुत बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। मथुरा में एक बहुत बड़ा दरगाह ईदगाह जो अवैध संपत्ति पर बनाई गई थी, उसमें योगी आदित्यनाथ ने उस मथुरा में ईदगाह पर एक्शन ले लिया था। उस एक्शन में ईदगाह को हटाने का काम चल रहा था। ईदगाह को सीएम योगी आदित्य ने कहा था कि वहां से अवैध संपत्ति पे बनाई ईदगाह को हटा दिया जाएगा और जहां वैध ऐसा लगेगा कि यहाँ पर निर्माण किया जा सकता है तो वहां पे हम शिफ्ट कराने का काम करेंगे। पर ये जितने मुस्लिम वर्ग के लोग हैं इस सरकार का विरोध करते हुए कहा कि बार बार मेरे ईदगाह और मस्जिद पे ही आक्रमण क्यों करते हैं, क्यों ना मंदिर को हटाया जाता है, क्यों ना किसी चीज को हटाया जाता है, सरकारी स्थल को हटाया जाता है, उसको तो मंदिर और भव्य बनाने का काम कर रहे हैं और ईदगाह और मस्जिद को हटाने का काम कर रहे हैं। ये जो एक विरोधी काम कर रहे हैं ये अच्छा नहीं होगा। आने वाले उपचुनाव में मैं इनको बताऊंगा कि इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। ये देखने के बाद योगी आदित्यनाथ इस बयानों से नहीं डरे, नहीं डगमगाए और ईदगाह पे जो उन्होंने निर्णय लिया था उसी के अनुसार प्रशासन वहां पे काम करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक मैसेज आया वहां के प्रशासनिक अधिकारी और राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है उन पे एक मैसेज आया कि जो मथुरा में ईदगाह हटाया जा रहा है वो हटना नहीं चाहिए। अगर हट गया तो मैं राम मंदिर या कोई भी मंदिर पे मैं बम फोड़ूंगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी चीज को नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि ईदगाह को ना छेड़ा जाए। अगर छेड़ने का परिणाम अब आप लोग तैयार हो जाए भुगतने के लिए। ये मैसेज आने के बाद तुरंत प्रशासन टाइट हो गया और योगी आदित्यनाथ को ये बात पता चली कि ऐसा ऐसा चीज आया हुआ। पता चला कि वो जो मैसेज है वो पाकिस्तान के नंबर से आया हुआ है, पाकिस्तान नंबर से था। तो योगी आदित्यनाथ तिलमिला गए और गुस्से में आके बोले कि मैं पाकिस्तान को चेतावनी देता हूं, ये जो धमकी भरी मैसेज आ रहा है इसका जवाब दिया जाएगा और जिसने भी किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और ये नहीं जानते कि योगी आदित्यनाथ चीज क्या है। उनका भी पाला किसी अरे गहरे से पड़ा है, अभी योगी आदित्यनाथ से नहीं पड़ा है। अभी वो हल्के में जो चीज ले रहे हैं वो हल्के में ना ले। अब मैं ये कहता हूं और जितने पुलिस प्रशासन है उनको मुस्तैदी और तेज कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि ये काम रुकना नहीं चाहिए, ये ईदगाह 48 घंटे के अंदर अंदर हट जाना चाहिए, वहां पे सड़क दिखना चाहिए। अगर 48 घंटे के अंदर हटा नहीं तो मैं सारे पुलिस प्रशासन का खैर नहीं, मैं सबको सस्पेंड कर दूंगा, नौकरी खा जाऊंगा। इसलिए वहां के जो एसपी और डीएम है वो थरथराए हुए हैं और ईदगाह पे जोरों शोरों से काम चल रहा है। प्रशासन वहां पे टाइट है। एसटीएफ और एसटीएफ लगा हुआ है, घेराबंदी मचा हुआ है। किसी भी प्रकार से किसी दंगा होने का कोई कारण वहां पे मौजूद नहीं हो रहा है। ऐसा ही स्थिति वहां पे बनाई गई है। अब ये जो मैसेज आया है इसकी जांच चल रही है। अब ये देखना है कि या तो ये पाकिस्तान से मैसेज आया है या पाकिस्तान का नंबर हिंदुस्तान में यूज हो रहा है। अब ये आगे चल के पता चलेगा कि इसका राज क्या है, कौन ये खेल खेल रहा है। अभी योगी आदित्यनाथ अभी चुप्पी साधे हुए हैं। अभी उनका पूरा टारगेट मथुरा ईदगाह को हटाने पर है। यहीं पे कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि ऐसे मैसेज तो आते रहेंगे। जब एक विरोधी काम होगा, एक दल का काम होगा और एक जाति को अलग कर दिया जाएगा, देश और जाति में बांट दिया जाएगा, तो ऐसे धमकियां भी आनी है और ऐसे बम और दंगा का भी ऐसा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसको कहने के बाद राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी के इशारों पे चल रहे हैं, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा और ये बच के रहे क्योंकि इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये नरेंद्र मोदी जी के चक्कर में ना पड़े। राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा बयान देते हुए वहां से निकल लिए। अब इस समय मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान इस मैटर पे सामने आए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को मैं नसीहत देना चाहता हूं कि वो सिर्फ अपने पार्टी पर ध्यान दे, पार्टी और गठबंधन पर ध्यान दे। वो भारतीय जनता पार्टी और सरकार पे कोई ब्लेम ना उठाए क्योंकि राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे वो फक्र महसूस करें। और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ फक्र वाला ही काम होता है, सिर्फ विकास का आगे बढ़ाने का काम होता है और जहां पे अवैध संपत्ति पाई जाएगी उसको ढहा दिया जाएगा। और कांग्रेस किस चीज की बात कर रही है? कांग्रेस दलित विरोधी है और दलितों को भी दबाने का काम करती है। बार बार डॉक्टर अंबेडकर साहब का बेइज्जती कांग्रेस वालों ने किया है और आज भी दलितों को कुछ नहीं समझती है। घास मूली के बराबर समझने वाली कांग्रेस आज जो बार बार सभी वर्ग को एक करने जुट में लगी हुई है। और ये दलित हमारे भाई ये जानते हैं कि कांग्रेस कितना छुपा रुस्तम है और ये दलित भाई हैं जो कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएंगे क्योंकि इन्हें पता है कि उनकी सम्मान कहां पे है। और भारतीय जनता पार्टी वो एक ऐसा पार्टी है, एक ऐसा स्तंभ की तरह खड़ा है किसको हटाना और मिटाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जितने विरोधी पार्टियां हैं वो अपना दम लगा रही है और दम लगाते रहेंगे, उनके दम का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से विकास करेगा और अवैध संपत्ति पे जो भी मंदिर मस्जिद कुछ भी बनेगा उसका विरोध होगा, उसको हटाया जाएगा। ये कहने के बाद चिराग पासवान वहां से चले गए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।